क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 6 आज हम देखने वाले हैं। उसका पार्ट 2 है ये 100 ड्रेसेस। पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि वोंडा को पैगी और उसकी जो फ्रेंड्स है वो किस प्रकार से चिढ़ाते थे उसके नाम पर और उसके कपड़ों पर, और लेकिन वो जेनियस थी और किस प्रकार से उसने 100 ड्रेसेस ड्रॉ किए थे और इतने ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर, और जो कंपटीशन वो जीत गई थी। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि पार्ट 2 में आगे क्या होता है। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note। यानी कि प्रिंसिपल ऑफिस से मॉनिटर आया और मिस मेसन को एक नोट दिया। मिस मेसन उनको जो पढ़ाने वाली उनकी क्लास टीचर है। मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while। मिस मेसन जो है उन्होंने बहुत बार उस लेटर को पढ़ा, उस नोट को पढ़ा और वो सोचने लगी। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और फिर उन्होंने ताली बजाई अपने हाथ से। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। सब पूरी क्लास को इंस्ट्रक्शन दिया कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि वो कुछ पढ़ने वाली थी। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said। मतलब जब क्लास में मूविंग थी वो बंद हो गई और स्लाइडिंग स्टेप्स बंद हो गई, शफलिंग ऑफ फीट बंद हो गई, और मतलब पूरी क्लास जो है वो एकदम स्टिल एंड क्वाइट बैठ गई। तब मिस मेसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वोंडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। मिस मेसन ने कहा कि मेरे पास लेटर आया है वोंडा के पिताजी का और वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मेसन कुछ देर के लिए वहाँ पर रुक जाती है, खड़ी रहती हैं, और पूरी जो क्लास है वो टेंस हो गई एंड एक्सपेक्टेंट हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि ये वोंडा का लेटर था, क्योंकि पूरी क्लास जानती थी कि किस प्रकार से उन सब लोगों ने वोंडा को परेशान किया है, हैरान किया है, उसका मजाक उड़ाया है। लेकिन वो कितनी जीनियस थी वो किसी को पता नहीं था। लेकिन आज जब पता चला है और वोंडा के फादर का जब लेटर आया है तो सब एक्सपेक्टेंट, यानी कि सबको एक्सपेक्टेशंस है कुछ कि क्या लिखा है, सबको क्यूरियोसिटी है सुनने की कि वोंडा के पिताजी के लेटर में क्या लिखा है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। और टीचर ने अपने जो क्लासेस है उनको स्लोली एडजस्ट किया, इंटेंशनली, डेलिबरेटली का मतलब है एडजस्ट किया। her manner indicated that what was coming, this letter from वोंडा's father was a matter of great importance। मतलब कि उन्होंने ये जो जेस्चर किया, उस जेस्चर से हमें पता चलता है कि ये वोंडा के फादर का जो लेटर है वो कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, ग्रेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वोंडा जो है वो वहाँ से चली गई है, वो शहर छोड़ करके चली गई है और किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई है। और आज लेटर आया है वोंडा के फादर का, तो इसलिए आज लेटर में क्या लिखा है वो देखते हैं। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट। मिस मेसन जो है ये लिसन क्लोजली का मतलब है लिसन विथ अटेंशन, मतलब बहुत ही अटेंशन से सब लोग सुनेंगे। ये जो लेटर है मिस मेसन ने उसको, उस ब्रीफ नोट को रीड किया, पढ़ा था। डियर टीचर, माई वोंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो। उसके फादर ने लेटर में लिखा है कि मेरी वोंडा जो है वो अब स्कूल में नहीं आएगी, और जैक यानी कि उसका भाई जो जैक था वो भी स्कूल में नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े सिटी में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलेक, मतलब अब इस प्रकार की कोई चिढ़ाना, इस प्रकार के नाम के ऊपर, कपड़ों के ऊपर मजाक उड़ाना नहीं होगा। यहाँ पर होलर पोलेक का मतलब है कि टू टीज ऑन नेम, नाम से चिढ़ाना या किसी भी चीज़ से किसी भी व्यक्ति को चिढ़ाना या उसको परेशान करना, ऐसे उसके आत्मा को, उसके मन को दुख हो ऐसा काम करना, उसे हम कहेंगे यहाँ पर होलर पोलेक। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई ऐसा पूछने वाला नहीं होगा कि ऐसा फ़नी नेम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि हम बिग सिटी में यानी कि बड़े शहर में जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा शहर होता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से आके रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसे अलग नामों की कोई मतलब नवीनता नहीं होती है, अलग नामों की कोई नॉवेल्टी नहीं होती है।
सबको मतलब सब ऐसे नामों से परिचित होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर इसको चिढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा वांडा के फादर का कहना था। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की, यानी कि जेन पेट्रोन्स्की ये वांडा के फादर का नाम है, और ये जो लेटर है वो टीचर को एड्रेस करते हुए यहाँ पर भेजा गया है सभी बच्चों के लिए। तो ये लेटर यहाँ पर पढ़ा गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, मतलब ये जब ये पढ़ा लेटर पढ़ा जा रहा था तो एकदम साइलेंस, पूरा जो क्लास है वो साइलेंट हो गया। सब लोग एकदम शॉक है कि वांडा चली गई। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड करचिफ। मिस मेसन ने अपने जो ग्लासेस है, अपने जो चश्मे हैं उनको उतारे, उनके ऊपर ब्लू किया, यानी कि फूंक मारी, एंड उनको अपने पास जो वाइट हैंडकरचिप था सॉफ्ट, उससे उसको पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, और फिर उन्होंने वापस वो चश्मे पहने और क्लास के सामने देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और जब वो बता रही थी, कुछ कह रही थी, तो उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही लो, यानी कि धीमी थी। इसका ये मतलब यहाँ पर शो करता है कि उनको भी ये लेटर पढ़ करके बहुत ही दुख हुआ था, क्योंकि वांडा यहाँ से चली गई तो उसका चले जाने का कारण सिर्फ यही था कि उनकी जो क्लास 13 है, क्लास 13 के बच्चे और स्कूल के बच्चे जो है उसको बहुत चिढ़ाते थे। आई एम श्योर दैट none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one। यानी कि मिस मेसन कह रही हैं कि मैं श्योर हूँ कि कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स रूम 13 के ऐसे नहीं हैं कि जो पर्पजली या तो डेलिबरेटली यानी कि इंटेंशनली किसी भी बच्चे के नाम के ऊपर उसको चिढ़ाएंगे, उनकी फीलिंग को हर्ट करेंगे क्योंकि उसका नाम अनफेमिलियर है, मैं ऐसा समझती हूँ। वो आगे कह रही है कि आई प्रीफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। वो कह रही है कि मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जो भी कहा गया वांडा के बारे में या वांडा को जिस प्रकार से भी चिढ़ाया गया तो वो अनजाने में हो गया। थॉटलेसनेस का मतलब है कि बिना सोचे समझे या तो अनजाने में हो गया है, ऐसा मैं समझती हूँ। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। वो कह रही हैं कि जो भी घटना हमारे स्कूल में यहाँ वांडा के साथ घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना भविष्य में कभी नहीं घटनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ में ये बहुत ही दुखदायी घटना भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस घटना के बारे में बहुत ही गहराई से सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। पहला जो पीरियड था वो स्टडी पीरियड था और मैडी ने अपने लेसन्स प्रिपेयर करने की कोशिश की लेकिन वो उसमें ध्यान नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके हृदय में, गहराइयों में, उसके मन में बहुत ही मतलब सीक यानी कि सैड फीलिंग्स आ रही थी वांडा के बारे में। ट्रू, शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट बट शी हैड सेड नथिंग। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैडी जो है वो जब पेगी उसको चिढ़ाती थी तो वो सुनती रहती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन वो एन्जॉय तो बिल्कुल नहीं करती थी। उसको भी दुख तो होता था लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ये बात का उसको दुख है, उसको टोका नहीं। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो बाजू में खड़ी रहती थी एकदम साइलेंटली, कुछ भी कहे बिना। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पेगी हैड डन, और वो भी उतना ही गलत था कि जितना पेगी कर रही थी, क्योंकि पेगी जो थी वो थोड़ी एरोगेंट और अहंकारी लड़की थी। वो होशियार थी पढ़ाई में लेकिन वो दूसरों की मजाक उड़ाने में भी वैसी ही थी। तो इसीलिए यहाँ पर पेगी जो काम कर रही थी वो काम मैडी ने तो कभी किया नहीं, लेकिन मैडी साइलेंट खड़ी रहती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अन्याय के सामने आवाज़ न उठाना भी अन्याय ही है, अन्याय को सहना भी एक प्रकार का अन्याय ही है। तो वो भावना जो है वो यहाँ पर मैडी के दिल में आ चुकी है। वर्ष काफ़ी बहुत ही मतलब ख़राब ये स्थिति है। शी वॉज अ कावर्ड, वो कह रही है अपने आप को, वो कायर कह रही है, डरपोक कह रही है। एटलीस्ट पेगी हैडंट कंसिडर्ड they were being mean but she मैडी had thought they were doing wrong। लेकिन
मैडी को तो ये जो है ये इसे मतलब सोचना चाहिए था कि ये बहुत ही रॉन्ग है, गलत है। पैगी ने ये जो किया वो बिल्कुल ही सही नहीं था। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वोंडा शूज़, और अगर वो वोंडा की जगह अपने आप को रख करके अगर वो सोचती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का दुख हमें तभी पता चलता है, किसी भी व्यक्ति की जो कठिनाई है या मजबूरी है वो हमें तभी पता चलती है जब हम उसे अपनी जगह मतलब उसकी जगह अगर हम अपने आप को रखें किसी भी दुखी व्यक्ति के जगह, तो हम तय कर पाते हैं या तो हम वो फीलिंग महसूस कर पाते हैं कि उसको कितना दुख होता होगा। गुडनेस, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. वो मतलब सोच रही है कि अगर उसने मतलब वांडा के बारे में जो उसने सोचा, या तो पैगी उसको जो कह रही थी, तो ये सब चीज़ें अगर वो टोकती या पहले से ही, तो उसकी शायद ये जो फीलिंग्स जो हर्ट हुई है वो शायद ना होती, कम होती। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लेंस एट पेगी, बट पेगी डिड नॉट लुक अप। और उसने पीछे मुड़ करके देखा और पेगी को देखा, लेकिन पेगी जो है वो ऊपर नहीं देख रही थी। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड। वो ऐसा उसको लग रहा था कि वो जैसे बहुत मतलब पढ़ाई में डूबी हुई थी। वेल वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। ठीक है, पेगी को अगर ये फील नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि मैडी को जब ये फील हो रहा था, बहुत बैड फीलिंग आ रही थी, और उसने जब पेगी के सामने देखा तो पेगी तो अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी, तो उसको लगा कि पेगी जो है वो इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है, लेकिन मैडी को तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। शी हैड टू फाइंड वोंडा पेट्रोन्स्की। उसने सोचा कि मुझे वोंडा पेट्रोन्स्की कहाँ है वो मुझे देखना पड़ेगा, जान लेना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। शायद अभी तक वो सिटी छोड़ करके न गई हो, मतलब जाने वाली हो, लेकिन आने वाले दिनों में जाने वाली हो, अभी तुरंत ही ना चली गई हो, तो अच्छा है कि वो उसको मिले और उससे माफ़ी मांग सके। मे बी पेगी कुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर। और वो चाहती है कि पेगी भी उसके साथ आए। हाइट्स यानी कि बॉगिन हाइट्स जो है जहाँ पर वोंडा रहती है वहाँ की बात है। एंड दे वुड टेल वोंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। और वो वहाँ जा करके वोंडा को कह सकी कि तुम ये कॉन्टेस्ट जीत गई हो। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और वो जो उसने 100 ड्रेसेस जो बनाए थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, और तुम बहुत ही स्मार्ट हो, ऐसा उसको वो जा कर के कह सके। वो सोचते हैं कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड, यानी कि जब स्कूल जो है वो ओवर हो जाती है, इन द आफ्टरनून, पैगी सेड, पैगी ने कहा, विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, मतलब ईजीनेस, कैजुअलनेस का मतलब है मतलब ऐसे प्रिटेंड करते हुए, ऐसा ढोंग करते हुए कि जैसे वो नॉर्मली बात कर रही है। हे लेट अस गो एंड सी इफ़ द किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। ओह चलो हम जाते हैं और देखते हैं। किड मतलब यहाँ पर वोंडा की बात है कि वोंडा ने शहर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। सो पेगी हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लॉन्ड, पेग वॉज रियली ऑल राइट। मतलब मैडी जो है वो काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि उसको ये लगा कि चलो भाई, पैगी ने एक बार वोंडा के बारे में सोचा और पैगी ने सामने से कहा है कि हम वोंडा के घर जाते हैं, तो अच्छी बात है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द building up to the street towards Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal। मतलब दोनों जो लड़कियां हैं वो निकल पड़ी है उस बिल्डिंग की तरफ जिसका नाम है बोगिन्स हाइट, उस स्ट्रीट की तरफ, कि जहाँ का जो पार्ट, एक टाउन का ये जो पार्ट है जहाँ पर बहुत सारी फॉरबिडिंग यानी कि अनप्लीजेंट एयर, यानी कि थोड़ा शैबी, मड़ी या तो थोड़ी गंदगी वगैरह रहती होगी, तो ऐसी नवंबर आफ्टरनून है, और वहाँ पर ड्रिजली यानी कि वहाँ पर ड्रिजलिंग हो रही होगी, शायद हल्की सी बारिश हो रही होगी। डैम्प एंड डिस्मेल, मतलब वेट एंड सैड, यहाँ पर एक्सप्रेशन स्टेट ऑफ होपलेसनेस का एक्सप्रेशन है ये, डैम्प एंड डिस्मेल। लेकिन ऐसी जो वातावरण है वहाँ का बना हुआ होगा। तो वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। मतलब वो कह रही है कि मैं शायद ये ना करती, क्या ना करती, तो अनफ्रेंडली वे में वो उसने कहा। ग्रफली का मतलब है आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो
वी वर मेकिंग फ़न ऑफ हर एनी वे। मतलब वो कह रहे कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम उसका मजाक उड़ा रहे, तो इतना भी वो समझ पाती होगी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम। मैं सोच रही थी कि वो मतलब डम्ब होगी, मूर्ख होगी, कोई उसको पता नहीं चलता होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रो। लेकिन जी ये एक एक्सप्रेशन है जो किसी भी व्यक्ति के प्रति जब हम सिंपैथी दायर करते हैं तो उस समय हम जी ऐसा एक्सप्रेशन निकालते हैं, जैसे हम कहते हैं बेचारा, पुअर, गरीब, ऐसा। तो वो कह रही हैं कि बेचारी देखो ना कितने अच्छे से, मतलब उसने ये कितना अच्छा वो ड्राइंग कर पाती है। मतलब मैं तो सोच रही थी कि वो मूर्ख है, डम्ब है, लेकिन वो ऐसे निकली नहीं, वो तो मतलब काफ़ी जीनियस है जहाँ तक ड्राइंग का सवाल है। तो ऐसा पेगी ने यहाँ पर अपनी राय दी मैडी को। मैडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वोंडा। मैडी कुछ कह नहीं पा रही थी यहाँ पर, और वो तो सिर्फ इतनी आशा कर रही थी कि वो वोंडा को खोज निकाले। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। मतलब वो तो सिर्फ यही सोच रही थी कि वो वोंडा को कह पाए। मैडी सोच रही थी कि उसको सॉरी कह पाए पहले तो, कि उन्होंने उनके साथ जो गलत बिहेवियर किया है, गलत जो बर्ताव किया है, उसके प्रति वो सॉरी बोलना चाहती थी। पिक्ड का मतलब है उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसकी मजाक उड़ाना, वो सब उन्होंने किया है। और वो ये भी कहना चाहती थी कि कितना वंडरफुल मतलब वो है, पूरी स्कूल उसके बारे में ऐसा सोचती है कि हाउ वंडरफुल शी वॉज एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। मतलब तुम यहाँ से मत जाओ और सब लोग तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करेंगे, यानी कि पूरा जो स्कूल है वो तुम्हारे बारे में काफ़ी अच्छा सोचेगा। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई गलत व्यवहार करेगा तो मैडी एंड पेगी दोनों मिलकर के उनके साथ फाइट करेंगे, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। ऐसी भावना मैडी के दिमाग में आ जाती है, क्योंकि मैडी भी थोड़ी थोड़ी गरीब ही थी। वो तो हमें पार्ट 1 में पता चल गया था, उसके जब कपड़े पहनने की बात आई थी तब। तो हो सकता है कि उसके कारण वो जो वोंडा की भावनाएं हैं उनको वो अच्छी तरह से समझ पा रही हो। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। उनको बिफोर डार्क वहाँ पर पहुँच जाना है, बुगिन साइड। आई थिंक दैट्स वर द पेट्रोन्स की लिव, वो कह रही है। सेड मैडी, मैडी ने कहा कि मुझे लगता है कि वहाँ पर पेट्रोन्स की जो है वो रहती होगी। पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटा सा वाइट घर था, उसको पॉइंट करते हुए उसने कहा। wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like the kittens। मतलब वहाँ पर जब वो लोग गए तो वहाँ पर wisps का मतलब है स्मॉल बंच, यानी कि छोटे छोटे बंचेज, यानी कि थोड़ा थोड़ा ग्रास इधर उधर बिखरा हुआ था। लाइक द स्मॉल थिन किटन्स, यानी कि थिन किटन्स जैसे हो वैसे ही वहाँ पर ग्रास जो है वो पड़ा हुआ था। द हाउस एंड इट्स स्पेयर लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन, यानी कि जो हाउस है और इट्स स्पेयर्स का मतलब है यहाँ पर स्कैटर्ड, यानी कि इधर उधर बिखरी चीज़ें। शेबी थी लेकिन फिर भी वो जो जगह थी वो क्लीन थी। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वोंडाज वन ड्रेस, और ये पूरा जो एरिया है, मतलब प्लेस है, वो देख करके मैडी को वोंडा का एक ड्रेस याद आ गया। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शेबी बट क्लीन, मतलब उसका जो फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस जो हर रोज़ वो पहन करके आती थी वो शेबी था लेकिन क्लीन था। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, लेकिन घर में अभी तो कोई रह नहीं रहा है ऐसा लग रहा था। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। पेगी ने नॉक किया लेकिन वहाँ पर कोई आंसर नहीं मिल रहा था। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। वो बैक यार्ड में गए, वहाँ से उन्होंने नॉक किया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन फिर भी वहाँ पर से कोई आंसर उनको मिला नहीं। मतलब कि जो वोंडा है और उसकी फैमिली के साथ वो वहाँ से चले गए हैं। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्की वर गॉन, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब तो इस बात में कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि पेट्रोन्स्की वहाँ से चले गए हैं। पेट्रोन्स्की वहाँ से चले जाने का कारण तो हम सबको पता है, तो अब वहाँ पर है नहीं, इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, मतलब किस प्रकार से अब वो रिकनसाइल कर पाएंगे। मेक अमेंड्स का मतलब है टू शो दैट वन इज़ सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, मतलब उसके साथ बात करते और उससे माफ़ी मांगते, उसको सॉरी कहते
और फिर उसको नए सिरे से अपनी फ्रेंड बनाते। लेकिन अब तो ऐसा करने का कोई चांस उनके पास नहीं है, क्योंकि वोंडा पेट्रोन्स्की जो है वो अपने फैमिली के साथ वहाँ से नई बड़ी सिटी में चली गई है। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वो वापस आए। वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी ने कहा, शी इज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। अब तो वो चली गई हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। मतलब वो अपने अहंकार को पोषने की बात है यहाँ पर। जो पेगी है उस फिर भी वो अहंकारी तो है ही, एरोगेंट है, और इसलिए वो कह रही है कि फिर भी कोई बात नहीं है, वो चली गई, लेकिन मैं जब उसको उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो शायद उसको इतने इतने अच्छे ड्राइंग्स बनाने की उसको सूझती होगी, वो मेरे पूछने के कारण। मतलब वो यहाँ पर अपनी एरोगेंसी जो है वो उसकी दिख रही है। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। और अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद वो कॉन्टेस्ट ना जीत पाती। तो ये जो है यहाँ पर मैडी जो है उसका अभिमान, अहंकार यहाँ पर दिख रहा है। मैडी टर्न्ड, मैडी का नहीं, पैगी का। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। मतलब अगर ऐसा कुछ हो पाया होता तो शायद वो इतना बैड फील न कर पाती। उनसे मिल करके अगर उन लोगों ने बातचीत की होती और पेगी का ये जो बर्ताव वगैरह है तो वो काफ़ी फील, मतलब बैड फील न करती। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गो टू स्लीप। शी थॉट अबाउट वोंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। वो रात भर सोचती रही वोंडा के जो ड्रेस है उसके बारे में, उसकी गरीबाई के बारे में, वो जिस घर में रहते थे उसके बारे में वो सोचती रही। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और वो उन सभी पिक्चर्स के बारे में सोच रही जो क्लासरूम में जो लगे हुए थे कंपटीशन के लिए, जो वोंडा ने पूरी क्लास में लगाए थे, और इतने ब्यूटीफुल सुंदर ड्राइंग्स थे 100 ड्रेसेस के। एट लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। और फिर लास्ट में वो अपनी बेड में बैठी और बैठ करके उसने अपने हाथों से अपने सिर को बराबर फर्मली टाइटली दबाया और फिर वो सोची। क्या सोची? दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और ये जो सोच है उसकी बहुत ही हार्डेस्ट सोच थी कि आज के पहले इतना बड़ा रिजोल्यूशन, इतना बड़ा निर्णय उसने नहीं लिया था, वैसा निर्णय आज उसने लिया। क्या निर्णय लिया? आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। मतलब बहुत लंबे समय के बाद वो इस कंक्लूजन, इस निर्णय के ऊपर आई। क्या निर्णय के ऊपर आई? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब आज के बाद वो कभी भी जब ऐसा अन्याय होता होगा किसी के भी साथ तो वो स्टैंड बाय यानी कि बाजू में खड़ी रहेगी नहीं, चुप नहीं रहेगी। मतलब कुछ न कुछ तो बोलेगी, और कोई किसी को परेशान कर रहा होगा, हैरान कर रहा होगा, किसी का मजाक उड़ा रहा होगा, किसी की गरीबी का, किसी के नाम पर मजाक उड़ा रहा होगा, तो वो उसके सामने फाइट देगी। मतलब ऐसा उसने आज के बाद तय कर लिया। क्योंकि आज तक उसने क्या किया, पैगी ने जितना भी मजाक उड़ाया तो वोंडा मैडी क्या करती थी, बाजू में खड़ी रहती थी चुपचाप और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उसको अंदर से तो दुख होता था लेकिन कह नहीं पाती थी। लेकिन आज से उसने अब ठान ले ली है कि वो अब ऐसा नहीं होने देगी किसी के भी साथ। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी वुड स्पीक अप। मतलब आज के बाद जब भी कोई ऐसी घटना घटेगी, वो किसी को भी मजाक उड़ाते देखेगी उनके फनी लुकिंग के कारण या उनके स्ट्रेंज नेम्स के कारण, कि जो उनके नाम जो है वो विचित्र होते हैं, लेकिन वो बोलेगी और किसी को मजाक नहीं उड़ाने देगी। इवन इफ इट मींट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप। फिर पेगी की फ्रेंडशिप क्यों ना चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वोंडा। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो क्योंकि जो मैडी है उसके पास ऐसा कोई अब रास्ता नहीं बचा है कि वो वोंडा के साथ मिल करके समाधान कर सके। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन आज के बाद कोई भी ऐसे कारण के कारण अनहैप्पी हो जाए या तो दुखी हो जाए, ऐसा वो नहीं होने देगी। ऐसा वो रात को सोच रही है और उसने ऐसा रिजोल्यूशन रात को ले लिया। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी। सैटरडे के दिन आफ्टरनून में जो मैडी है वो पैगी के साथ थी। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वोंडा पेट्रोन्स्की। और वो लोग वोंडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट
फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वोंडा शी हैड वॉन। और वो लेटर किस बारे में था कि वोंडा ने जो कॉन्टेस्ट जीती है उसके बारे में था, और एक फ्रेंडली लेटर था कॉन्टेस्ट के बारे में। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, वो उसको बताना चाहते थे लेटर के ज़रिए कि कितने सुंदर उसके ड्राइंग्स थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और वो उस लेटर के ज़रिए वोंडा को पूछना चाहते थे कि वो जहाँ रहती है वहाँ उसको कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, और उसके जो नए टीचर है वो कितने अच्छे हैं। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। वो मतलब ऐसा उसको सॉरी लेटर लिखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फ्रेंडली लेटर से उसको एंड अप किया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, ऐसा लेटर कि जो किसी अच्छे फ्रेंड को लिखा जाता है। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सिस फॉर लव, और बहुत सारे एक्सिस लव के लिए, यानी एक्सिस यहाँ पर उन्होंने लगाए वहाँ पर लिखे, यानी कि जो लव को सिग्निफाई करते हैं, यानी कि वो दोनों मैडी एंड पैगी ये दोनों वोंडा को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा वो लेटर के ज़रिए जताना चाहते थे। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंस हाइट्स, और उन्होंने लेटर कहाँ लिखा, बॉगिंस हाइट्स में लिखा। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और एनवेलप के ऊपर लिखा कि भाई बॉगिंस हाइट्स में ये जो लेटर है वो प्लीज़ फॉरवर्ड किया जाए। किसको फॉरवर्ड किया जाए, तो वोंडा पेट्रोन्स्की को, यानी वो जहाँ भी रहती हो वहाँ पर उसको ये लेटर भेज दिया जाए। डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर, काफ़ी दिन पास हो गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वोंडा हैड रिसीव्ड इट, परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर। मतलब शायद वो लेटर उसको मिला हो ना मिला हो, अगर मिल भी गया हो तो अभी तक जवाब नहीं आया था। लेकिन जवाब क्यों नहीं आया था, तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है कि वो शायद काफ़ी हर्ट हो गई थी, काफ़ी दुखी हो गई थी, और काफ़ी एंग्री भी होंगी, काफ़ी गुस्सा होंगी, क्योंकि इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, इसलिए उसने लेटर वापस उसका जवाब नहीं दिया। तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसने लेटर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव हुआ था, तो वो लेटर ना भेजे तो भी जायज़ था, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है। Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with. मतलब काफ़ी सारे वीक्स पास हो गए लेकिन अभी वोंडा का आंसर नहीं आया है। पेगी जो है वो तो अपनी पढ़ाई में मतलब ध्यान लगा रही है पूरा, और ये जो बिज़नेस यानी कि ये जो बात है उसको वो भूल भी गई है। और मैडी जो है वो क्या कर रही है, जब रात को सोती है तो वो स्पीचेस देती है वोंडा के बारे में, और उसको बड़े बड़े जो क्राउड्स हैं उसके इर्द गिर्द गर्ल्स के, और उसको जो चिढ़ा रहे हैं उनको वो मतलब डिफेंड कर रही है, वोंडा को डिफेंड कर रही है, उन सबको टोक रही है, उनको मना कर रही है, ऐसे वो मतलब वो ऐसे इमेजिन कर रही है। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, एंड बिफोर वोंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड before answering, Maddie would cry out, "Stop!" They everybody would feel ashamed the way she used to feel. मतलब कि जब वोंडा को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, मतलब तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, ऐसा करके जब उसकी मजाक उड़ाने के लिए जब गर्ल्स पूछती हैं तो वोंडा उसका जवाब नहीं दे पाती है, और अपने जो लिप्स है उसको प्रेस करती है इन अ टाइट लाइन, और इस प्रकार से वो आंसर देती है। लेकिन फिर अब पहले तो मैडी बोलती नहीं थी बीच में, लेकिन अब मैडी बोलने लगती है कि चलो चुप हो जाओ, तुम लोगों को इस प्रकार से उसको उसकी मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वो ज़ोर से बोलती है। और सारे लोग जो है वो अशेम्ड हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, और बैड फील करने लगते हैं कि उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं था। तो इस प्रकार से वो इमेजिन करती है, रात में जब सोती है तो शायद उसको सपना भी आता होगा, ड्रीम भी आता होगा ऐसा, क्योंकि हमेशा वोंडा के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचती रहती है, क्योंकि मैडी जो है उसको बहुत हर्ट हो गया था, बहुत बैड फीलिंग उसको हो गई थी, और इसीलिए इस प्रकार के इल्यूजन्स उसको हो रहे हैं। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। अब क्रिसमस का समय आ गया और स्नो है ग्राउंड के ऊपर, क्रिसमस बेल्स लगे हैं सब जगह पर, स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्लासरूम में क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज़ जो हैं, क्रिसमस ट्रीज़ है वो पूरे उनके क्लास में लगे हुए हैं। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज़ द टीचर
showed the class a letter she had received that morning। और जब उनका लास्ट डे था, मतलब बिफोर हॉलीडेज़ के पहले का जो दिन था, उस दिन जो पूरी क्लास को, उनकी जो क्लास टीचर है उन्होंने एक लेटर दिखाया पूरी क्लास को। किसका लेटर था ये वांडा का लेटर था। और उसी मॉर्निंग वो लेटर जो है वो उनको मिला था। तो देखते हैं वो जो लेटर है वो लेटर में क्या लिखा होगा। पहले देख लेते हैं कि उनकी टीचर क्या कहती है। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। यानी कि क्लास को उनकी टीचर कहती है कि आप लोगों को याद है वांडा पेट्रोन्स्की कि जो एक बहुत ही जीनियस आर्टिस्ट थी, जिन्होंने पूरी क्लास में ड्राइंग्स लगाए थे, 100 ड्राइंग्स, और कॉन्टेस्ट को जीत गई थी। वेल शी हैज़ रिटन मी, उसका लेटर आया है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे अब पता चला है कि वो कहाँ रह रही है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं वो मेडल उसको, जो कॉन्टेस्ट जीता था उसका मेडल मैं उसको भेज पाऊँगी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और वो लेटर मैं तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, और जो क्लास था, जैसे ही वांडा का नाम क्लास ने सुना तो तुरंत सब लोग वहाँ पर बैठ गए चुपचाप, और वांडा ने क्या लिखा है वो क्यूरियसली जानने के लिए उत्सुक हो गए। डियर मिस मैसन, अब लेटर में लिखा है वो हम देखेंगे। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप सब लोग कैसे हैं, रूम 13 कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। उसने लिखा है कि क्लास की सभी गर्ल्स को कहना, सभी बच्चों को कहना कि वो सारे पिक्चर जो है अपने अपने घर ले जाएं, और मेरे पास और 100 ड्राइंग्स है वो आ गए हैं मेरे नए घर में, और सभी मैंने क्लोजेट में लगा दिए हैं। आई लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ अ ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग। वो कह रही है कि जो पेगी है उसको वो ड्राइंग देना कि जो ग्रीन ड्रेस है और जिसके ऊपर रेड ट्रिमिंग्स लगी हुई है, वो ड्राइंग उसको देना। एंड हर फ्रेंड मैडी, उसकी जो फ्रेंड मैडी है उसको टू हैव द ब्लू वन, और ब्लू कलर का जो ड्रेस का पिक्चर है वो उसको देना। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, और मैं स्कूल को मिस करती हूँ, और मेरे यहाँ पर के जो नए टीचर्स हैं वो आप लोगों के साथ कंपेयर नहीं हो सकते हैं, मतलब आप लोगों की मुझे याद आएगी। इक्वलाइज का मतलब है यहाँ पर मैच होना। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, सब लोगों को मैरी क्रिसमस एवरीबडी। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की, यानी कि वांडा पेट्रोन्स्की ने ये लेटर लिखा, और लेटर में उसने ये लिखा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, और पैगी को पर्टिकुलर ये पिक्चर देना, और मैडी को भी पर्टिकुलर ये जो ब्लू वन है वो देना, ऐसा उसने उसमें लिखा था। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। जब घर जा रहे थे मैडी एंड पेगी तो अपने ड्राइंग्स जो है उनको जो दिए गए थे स्कूल से, जो कि वांडा ने ड्रॉ किए थे, और स्पेशली बोला था कि ये जो पिक्चर है वो पेगी को देना, और ब्लू वन जो पिक्चर है वो मैडी को देना। तो अपना जो ड्राइंग है वो साथ में लेकर के जा रहे हैं। ऑल द हाउसेस हैड रेथ्स एंड होली इन द विंडोज़, और सभी जगह पर मतलब जो है वहाँ पर बैंड रिंग लगे हुए हैं, एंड होली यानी कि एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं, क्रिसमस ट्री जो होते हैं वो विंडोज़ में सबके घरों में लगे हुए हैं। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, और ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज हैं जो वहाँ पर रखे हुए हैं। एंड इन द विंडो कैंडी, पिपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, और वहाँ पर जो कॉर्नुकोपियाज यानी कि जो डेकोरेटिव कंटेनर्स होते हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं। शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर्स वर स्ट्रंग, वो वहाँ पर लगाए हुए हैं। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और वहाँ पर जो है एयर जो है वो मतलब स्मेल कर रही है, क्रिसमस की तरह स्मेल आ रही है, वहाँ पर लाइट शाइनिंग हो रही है हर जगह पर, और डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ऑन द स्नो, यानी कि जो वहाँ पर बर्फ़ गिरी है तो बर्फ़ के ऊपर, क्योंकि पूरा जो शहर है वो सजा हुआ है, और लाइट्स हैं, क्रिसमस ट्रीज़ हैं, अलग अलग प्रकार के डेकोरेशंस हैं, बत्तियाँ जली हैं, मोमबत्तियाँ जली हैं, तो ये सारी चीज़ों की जो एक आभा है वो वहाँ पर दिख रही है। बॉय सेड पैगी, दिस शोज़ द रियली likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right and that's that. मतलब वो कह रही है कि पैगी ने उसका जब लेटर जब सुना था तो उसके लेटर के ऊपर से वो कह रही है कि ये बता रहा है हमें कि
कि वो हमें पसंद करती है अभी भी, वांडा। हाँ, और उसने जिस प्रकार से लेटर लिखा है उससे हमें पता चलता है कि अब सब कुछ ऑल राइट हो गया है, हमारा समाधान भी हो गया है। और खुश नहीं बस ये हो गया, मतलब वो अब खुश है, मैडी भी खुश है, पैगी भी खुश है, क्योंकि वांडा के मन में ऐसी कोई भी दुर्भावना उनके प्रति नहीं है, ऐसी कोई भी गलत या ख़राब भावना उनके प्रति नहीं है। मतलब वांडा ने उनको माफ़ कर दिया है, इस लेटर से ऐसा पता चलता है। आई होप सो, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. मतलब जो मैडी है वो कह रही है कि हाँ ऐसा ही हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और वो अभी भी दुखी है और सैड फीलिंग कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि अब ये जो गर्ल है, कौन सी गर्ल, तो द लिटल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल, यानी कि जो लिटल टाइट लिप वाली जो पॉलिश, यानी कि ये जो गर्ल है, पॉलिश गर्ल है, वो अब उनको वापस नहीं मिलने वाली है, और ये लोग उसको मिल करके माफ़ी नहीं मांग पाएंगे, और ये थिंग्स जो है वो राइट नहीं कर पाएंगे उसके साथ। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वो घर पे चली गई और उसने जो ड्राइंग था वहाँ पर टांग दिया। कहाँ पर टांग दिया, तो अ टॉर्न प्लेस, एक मतलब कलर बिखरा हुआ जो निकला हुआ जो प्लेस होगा दीवार पर, वहाँ पर टांग दिया। इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम के अंदर। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और जो शेबी रूम था वो एकदम लाइव हो गया ब्रिलियंट कलर्स के कारण, क्योंकि ये जो ड्रेस उसने ड्राइंग किया था वो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और अपने बेड पर बैठे बैठे उस ड्राइंग के ऊपर, ड्राइंग के प्रति मैडी जो है वो देख रही है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, उसको वो बात याद आ रही है कि वो बाजू में ही खड़ी रहती थी लेकिन कुछ भी कह नहीं पाई, यानी कि वांडा को डिफेंड नहीं कर पाई। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन वांडा जो है फिर भी उसके प्रति काफ़ी उसकी अच्छी भावना है, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा है। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज़ एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, और वो लंबे समय तक वो पिक्चर के प्रति देख रही है। फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर की ओर देख रही है। देन हेस्टिली शी रब्ड हर आइज़ एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और अचानक उसने अपनी जो आंखें हैं उसको पोंछ दिया और इंटेंटली, यानी कि बहुत नज़दीक से वो देखने लगी। किसको देखने लगी? उस पिक्चर को, क्योंकि उस पिक्चर में उसने ऐसा कुछ देखा, इसके कारण वो अचानक ही उठ गई। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। अब इतने सुंदर कलर्स थे कि वो कलर्स देखने में ही वो इतनी आकर्षित हो गई थी कि उसने अभी तक उसमें जो फेस था वो नोटिस नहीं किया था, कि वो जो ड्रेस उसने बनाया है और ड्रेस जिसको पहनाया है वो ड्राइंग में, तो वो फेस किसका था वो उसने देखा नहीं था। लेकिन देखने के बाद वो चौंक गई। क्यों चौंक गई? बट इट लुक्ड लाइक हर, क्योंकि वो फेस तो उसके जैसा ही दिख रहा था। मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ, वो तो उसके अपने मुंह के जैसा था, अपने फेस के जैसा था, मैडी के जैसा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल्फ, वो उसके जैसा क्यों दिख रहा था? वांडा हैड रियली ड्रॉन हिज फॉर हर, अब उसको पता चला कि वांडा ने ये उसके लिए ड्रॉ किया था, उसकी पिक्चर बनाई थी। यानी वांडा ने सिर्फ सुंदर, अच्छा, बढ़िया सा ड्रेस ही ड्रॉ किया था ऐसा नहीं है, लेकिन वांडा ने उसकी पिक्चर भी बनाई थी उसमें, यानी कि उसकी पिक्चर बना करके उसको पहनाया था ये ड्रेस, यानी कि ड्रॉ किया था। यानी कि फेस किसका है? मैडी का है। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पेगीज, और जैसा ही उसको पता चला कि ये तो उसका ही पिक्चर है, उसकी ही ड्राइंग है, तो वो देख करके वो तुरंत पेगी के पास चली जाती है। पेग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, तुम्हारा पिक्चर देखने दो तो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ? आस्क्ड पेगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वॉज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड। यानी कि क्लैटर्ड का मतलब है मूव्ड विथ रेटलिंग साउंड, वो तुरंत ही वहाँ पर चले गए जहाँ पर वांडा का ड्राइंग पड़ा था, लेइंग फेस ऑन द बेड, और बेड के ऊपर उल्टा पड़ा हुआ था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने उसको लिया, उठाया। लुक शी ड्रू यू, देखो इसने तुम्हें ड्रॉ किया है। दैट्स यू, ये तुम हो, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। अरे ये तो ये जो पिक्चर है उसका जो हेड है वो तो तुम्हारे जैसा, यानी कि पेगी के जैसा दिख रहा है। व्हाट डिड आई से, सेड पेगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। पेगी ने कहा कि देखो मैंने क्या कहा था कि वो हमें पसंद करती है और इसलिए उसने हमारी पिक्चर्स बनाई है। यस,
शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी एग्री हो गई। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वोंडा स्टैंडिंग अलोंग इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। मतलब जब भी वो सोच रही है, वोंडा के बारे में सोचती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्कूल यार्ड में अकेली सनी स्पॉट में खड़ी हुई वोंडा को जब वो इमेजिन करती है और देखती है तो तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और जब वो देखती हैं कि वो लाफिंग गर्ल्स हंस रही है उसके ऊपर, उसकी मजाक कर रही है, वो जब इमेजिन करती हैं, वो पिक्चर जब उस भूतकाल का यानी पास्ट का उसके आंखों में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है, तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और फिर वो जब कहती थी कि 100 ऑफ देम लाइंड अप, यानी कि सारे के सारे जो है वो लाइंड अप यानी कि क्लोजेट में लगाए हुए हैं। यानी कि वोंडा की जब सब लड़कियां मजाक उड़ाती थी तो उस समय वोंडा है सिर्फ एक ही सेंटेंस में आंसर देती थी, श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। मतलब ये जब चित्र मैडी के दिमाग में आ जाता था तो हर बार मैडी रो लेती थी, हर बार मैडी रो लेती थी। इसका मतलब ये है कि मैडी जो है उसको बहुत ही उसके प्रति काइंडनेस, दया की भावना से भी ज़्यादा एक सिंपैथी हो गई थी, उसके प्रति प्यार हुआ था। और उसके कारण, क्योंकि बहुत ही बैड ट्रीटमेंट उसके साथ की गई थी, बहुत इल ट्रीटमेंट उसके साथ की गई थी, और इसीलिए मैडी जो थी वो बहुत दुखी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी चीज़ें वोंडा के साथ हो जाने के बावजूद भी वोंडा के जो विचार थे इन सब के प्रति बहुत अच्छे थे, और वोंडा ने इन सब को माफ़ कर दिया था। इन सब के प्रति उसके मन में कोई भी गिला शिकवा उसके नहीं था। और ये बात सोच सोच करके और भी मैडी जो है वो दुखी होती रहती थी। पैगी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले ही हमने देखा कि पैगी जो है वो थोड़ी एरोगेंट थी, थोड़ी मतलब दम्भी थी और घमंडी थी, और इसीलिए शायद उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैडी जो है उसका जो हार्ट है, हृदय जो है, उसमें वोंडा के लिए, वोंडा पेट्रोंस्की के लिए एक दुख था, एक सहानुभूति की लागणी थी। तो ये लेसन हमने देखा। दोनों पार्ट्स हमारे हो गए हैं। पहला पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, और ये पार्ट भी अपलोडेड है, द 100 ड्रेसेस 2। तो दोनों पार्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।